हेलो फ्रेंड्स, तो भाई ये है उसी के बाद का वीडियो। तो क्या है कि रात को देख रहे थे एसी चला, जैसी एसी चलाया वैसी एसी हो चुका है ख़राब। इतनी गर्मी और ऊपर से एसी ख़राब, सोचो क्या हालत हुई होगी हमारी। तो यहाँ पे क्रिस ना जाली साफ़ करके देख रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाली गंदी हो तो इसलिए कूलिंग ना कर रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। देखा तो धोने के बाद भी कूलिंग नहीं हुई, तो फिर एसी हो चुका है बिल्कुल ख़राब। और इतना दिमाग ख़राब, सच में गर्मी ऊपर से एसी ख़राब और ऊपर से रात के 2 बजे तक जगे रहे। सच में लाइट बार बार टाटा बाय बाय करती है और बार बार आती है। इतना दिमाग ख़राब हो गया सच में, गर्मी से बुरी हालत हो चुकी थी। कभी छत पे जाएँ कभी नीचे बैठें, बस यही करते। 3-4 बार लाइट गई है और 3-4 ऊपर नीचे के हमने चक्कर लगाए हैं। रात के ऐसे करते करते 2 बज गए, नींद भी पूरी नहीं हो पाई। तो ये है आज अगला दिन। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है मावस, तो मैं वही कर रही हूँ खाने की तैयारी। पता है क्या है, एक ना आदत सी हमारी ख़राब हो चुकी है। मम्मी के यहाँ जाके डर लगता है कि सुबह आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी। वही पता है, वहाँ पे तो 8:30 बजे उठते थे, 9 बजे तक उठते थे मम्मी के यहाँ ना। और यहाँ पे बस वही सुबह का रूटीन इतना ख़राब हो गया। मेरे को तो डर लग रहा था सुबह पता नहीं आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी। लेकिन फिर मैं अलार्म वगैरह लगा के सोई, फिर भी 6:30 बज गए मुझको उठने में। तो बस यहाँ पे क्या करा, नहा धो के मैंने सफाई कर ली थी ऊपर नीचे। तो यहाँ पे कर लेती हूँ मैं, आलू को छील लिया मैंने उबाल के। और मंदिर में जाना है आज खाना, तो सबसे पहले तो मैं आलू छील के आटा करके रख दिया है और आलू उबाल के यहाँ पे छोक लूँगी मैं सूखे आलू। तो भी मम्मी के यहाँ पता है क्या होता था, रात के 3-3, 4-4 बजे तक बात करते रहते थे और सुबह फिर उसके बाद सोते थे और सुबह फिर आँख लेट खुलती थी और पूरा दिन नहीं सोते थे। सच में ऐसा तो नहीं, दिनों बाद मिलो तो सब बोलते चालते हैं, अपने हंसी मजाक करते रहते थे। बहुत मज़ा आता सच में वहाँ पे। तो समय इतना एंजॉय किया है ना मम्मी के यहाँ, तो बहुत ज़्यादा। कम से कम काफ़ी टाइम बाद इतने दिन के लिए रुकी हूँ मम्मी के यहाँ। एक हफ्ते में बस एक ही दिन कम था। तो बस आते के साथ ही कमर कस ली अपने घर के काम के लिए। तो पर कल का ही पूरा दिन ऐसे निकल गया। 5:30 बजे घर पे आए थे और फिर उसके बाद घर की साफ़ सफाई करी। आपने मेरा पहला वीडियो देखा ही होगा इससे पहले वाला, तो ये उसके बाद का ही तो वीडियो है। तो यहाँ पे क्या है, देखो सूखे आलू मेरे भून चुके हैं और बस बनाने जा रही हूँ मैं हलवा। तो हलवे के लिए मैंने सूजी भून ली है ऐसे ही थोड़ी सी, और फिर उसके बाद डाला है मैंने घी। और हलवे में थोड़ा ज़्यादा सा घी हो ना तो सच में मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे थोड़ी सी डाल दी है मैंने सूजी भूनने के बाद आटा। उससे क्या होता है, हलवे का टेस्ट ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो जैसी सूजी भून चुकी है तो इसमें डाल दी मैंने किशमिश। तो क्या है कि देसी घी और गरम है और इसमें उसके साथ ही भून जाएगी सूजी और देसी घी में किशमिश। तो वो भी थोड़ी फूल के ना मोटी मोटी रहती है, अच्छी लगती है। तो ये पानी उबाल लिया था मैंने चाशनी वाला, चीनी डाल के। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। और जब डालना तो थोड़ा सावधानी से डालना, क्योंकि पता है क्या होता है, छींटे भी बहुत तेज आती है। तो थोड़ा पानी डालें फिर मिलाएं, फिर इसे थोड़ा थोड़ा करके डालें, एकदम से ना डालें कहीं खतरनाक हो जाए कुछ काम, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। बस हलवा हो गया हमारा तैयार। इस पे डाल दिए मैंने गोले का बुरादा। तो चलिए हलवा भी तैयार हो गया है और यहाँ पे सब्जी भी तैयार है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है कटोरी में खाना मंदिर में भेजने के लिए। तो यहाँ पे बना लेते हैं मैं पूरी। तो तेल गरम करने के लिए भी रख दिया है, उधर हो रहा है दूध गरम। बस इस समय ना जल्दी इतनी रहती। आज तो सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ही ज़्यादा। खाने में ना 9 बजे, आज 9 का टाइम हो रहा है पता है। नहीं तो यही काम मावस का काम, पहले बच्चे जाते थे तो 7 बजे से पहले हो जाता था। 7:30, 6 बजे तो मंदिर में थाली चली जाती थी जब बच्चे स्कूल जाते थे। अब छुट्टी है तो थोड़ा, और फिर वहाँ से आए तो कुछ आदत भी ख़राब हो चुकी है सच में सोने की ना, बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है। और पता है दिन में मैं आज कितने 2-3 घंटे सोई हूँ दिन में मैं आज। अब बस नींद का तो थोड़ा एकदम से तो रूटीन नहीं सुधरेगा, धीरे धीरे ही सुधरेगा। तो यहाँ पे बस बना ले रही फटाफट पूरी। और तेल भी देखो कितने अच्छे से गर्म हो गए, लाल लाल पूरी उतर रही हैं। मन करता ना इतनी गरम गरम करारी पूरी खा जाओ, लेकिन इतनी सड़ी गर्मी हो रही है सच में, पता नहीं मानसून कब आएगा। बस ये था कि जिस दिन भाई की शादी थी ना, 2-3 दिन आगे पीछे इतना बढ़िया मौसम रहा है, इतना गर्मी का एहसास नहीं हुआ। तो वो तो उस समय तो बढ़िया, लेकिन बस शादी के 2-1 दिन बाद ख़त्म होने के बाद मौसम इतना गर्मी वाला हो गया। तो भी किचन में इतने पसीने आ रहे हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि बाल्टी भर भर के नहाए हो। मेरे को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं कि गर्मी होना, और इतनी सड़ी गर्मी हो रही है बस चैन। मेरी कमर देख लो पूरी पसीने से भीगी पड़ी। तो यहाँ पे बस मंदिर के निकाल दिया है खाना
और दे के आते हैं, ये और मैं जाएंगे साथ में। और बस मंदिर से आने के बाद बना रही हूँ मैं खाना, क्योंकि इनको जाना था जल्दी, तो पहले मैंने इनका ही करा है। मंदिर का काम निपटाने के बाद इनको मैं खाना लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले लगाना है मंदिर में भोग ऊपर अपने कान्हा जी का। और विशाखा बना रही है चाय, मैं बना रही हूँ फटाफट पूरियाँ, तो दोनों जल्दी से हो जाएगा नाश्ते की तैयारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया सच में, इतना लेट तो। और फिर उठे भी लेट हैं थोड़ा सा, मैं सो रही हूँ तो बच्चे भी सो रहे, बच्चों को भी थकावट है थोड़ी सी, तो बच्चे भी लेट उठ रहे हैं। अभी कृष्ण नहीं उठा है, मैं विशाखा और ये उठे हैं। तो यहाँ पे बस पूरी तलने के बाद चाय भी तैयार हो गई थी, तो यहाँ पर चाय छान लेते हैं और कर लेते हैं फटाफट से नाश्ता। हलवा पूरी सूखे आलू और चाय। और भाई इतने बढ़िया सूखे आलू, इतने टेस्टी, और साथ में हलवा और पूरी, आय हाय क्या स्वादिष्ट बना ना खाना, मज़ा आ गया। और भाई सारा काम निपटाने के बाद आ गए हैं ऊपर, तो जितने भी बैग थे उनको सबको खाली करना है और लगाने हैं अलमारी में कपड़े। और पता है क्या है, ऊपर रात कल देखे थे ना आपने कितने सारे कपड़े धोए थे मैंने शाम को, तो उन कपड़ों को विशाखा कर रही है तय। तो विशाखा इतने तय करेगी, और मैं क्या सोच रही थी, मैंने कहा जितने सारे कपड़े लगाने ही हैं तो क्यों ना पहले अलमारी संगवा ली जाए। तो मैंने क्या करा है, पहले मैं अलमारी संगवा रही हूँ और विशाखा कर रही है सारे कपड़े जितने सारे कुर्सी पर रखे हुए थे ना, तो सबको तय करके लगा रही है पलंग पे, और सबके अलग अलग लगा देगी। तो ये क्रिश के कपड़े तय हो चुके थे, तो क्रिश के लगा दिए। क्रिश का बैग विशाखा ने खाली कर लिया था। तो यहाँ पे मैं, और पता है क्या, यहाँ पे ना एसी चला के देखने की ठंडा करने करा, कितनी कोशिश कर ली, लेकिन इसमें से ठंडी हवा आई ही नहीं। कई बार बंद करा, कई बार खोला, लेकिन मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा और उसे सही कराना ही पड़ेगा, तभी ठीक होगा ये। तो इतनी सड़ी गर्मी हो रही है ना, पसीना पोंछ पोंछ के काम कर रहे हैं, मन भी नहीं कर रहा ना इतनी गर्मी में ना, बिल्कुल भी काम करने को मन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे बस एक ज्वेलरी का बैग था, एक विशाखा बैग, एक मेरा बैग, एक कृष का बैग, और ऊपर से शादी के कपड़े थे उसका बैग अलग, तो 4-5 बैग हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं पता, और एक कहानी और हो गई वहाँ पे ना, हमारा कृष का जो चार्जर था वो बैग मिला ही नहीं, सारे घर में ढूंढ लिया, क्योंकि चार्जिंग लगाया तो भारी छोड़ेगा, कोई बैग में तो रखेगा नहीं, पता नहीं कब बैग में रख दिया। और वो हमने कपड़ों का बैग जो है पहले भी भिजवा दिया था, शादी निपटने के बाद ये आए थे तो ले आए थे। और हम सारे में ढूंढते रहे, वहाँ पे चार्जर कहीं भी नहीं मिला, और अब आके घर पे मिला है। तो यहाँ पे पता है क्या, जब तक कपड़े नहीं चिमटेंगे ना, जब तक ऐसा लगेगा घर में ना फैलावा सा हो रखा है। तो बस विशाखा और मैं दोनों लगे हुए हैं इस काम में। विशाखा मेरी मदद करती जा रही है, और दोनों जने एक दूसरे की मदद से ही फटाफट से संगवा रहे हैं इसका कपड़ों का सारा काम। और पता है सारे बैग खाली कर करके ना, तब तो सही मिलने तब लगेगा हाँ मैं घर में थोड़ी साफ़ सफाई हो गई है। तो ये जो साड़ियाँ थी यहाँ पे, इनको भी मैं लगा दूँगी। एक आध साड़ी जो मैं लेकर गई थी उनको भी मैं हैंगर में अच्छे से टांग दूँगी। और अलमारी में एक आध साड़ी इसलिए जल्दबाजी में गई थी ना, क्योंकि तबीयत ख़राब थी, इतना टाइम था नहीं, और तबीयत में तो पता ही है हाथ पैर वैसे ही नहीं चलते। तो अब थोड़ा सा ना घर में भी थोड़ा, वहाँ पे भी आराम मिल गया। तो शादी के 2-1 दिन बाद 2-1 दिन वहाँ पे रुक के आई हूँ शादी के बाद, तो उसमें भी थोड़ा सा आराम मिल गया मुझको। तो अब थोड़ी सी एनर्जी है काम करने की। तो मैं सोच रही थी मैंने घर को ना आके ही संगवाऊँगी, थोड़ा सा फैला हुआ है ना, घर को भी थोड़ा साफ़ सुथरा करूँगी आके। तो बस मैंने कहा एक एक करके इसी तरह सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे बस काफ़ी कपड़े तो ऐसे धोने के भी निकलेंगे, कुछ रोज़ के हम नहाएंगे तो वो भी निकलेंगे। तो 2-3 दिन तो कपड़ों का ही ऐसा लगा रहेगा। और बस ये देखिए एक बैग ये भी खाली कर रही है, विशाखा खाली करती जा रही है। और ड्रेसिंग टेबल का सामान जो है वो भी लगाते जा रहे हैं साथ के साथ। और ये कुछ नए कपड़े थे, वो उनको मैंने अटैची में लेके गई थी, तो उनको भी खाली कर लिया। और बेडशीट कर देंगे चेंज, क्योंकि 1 हफ्ते से पहले की बिछी हुई, जब हम गए थे ना उससे पहले की ही बिछी हुई है। और बेडशीट चेंज करने के बाद मैं लगा दूँगी ऊपर के कमरे में पोछा। और साफ़ सफाई तो होकर मैं कर ही गई थी पहले, और फिर एक बार फिर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना गंदगी सी थोड़ी बहुत हो ही जाती है। बस सारी क्लीनिंग करूँगी इस तरह ना घर की, धीरे धीरे सारी। तो ड्रेसिंग टेबल भी काफ़ी सारा मैं लगाई थी, कुछ और कर लूँगी साफ़। एक तो गर्मी है ना, तो थोड़ा सा ना मन नहीं कर रहा है गर्मी में करने के लिए बिल्कुल काम। और एसी ने भी चाह दी थी, अब कम से कम एसी सही होता तो कमरा बंद करके धीरे थोड़ा काम करते चले आओ। बिल्कुल भी पसीना नहीं रुक रहा है, इतना तेल निकल रहा है ना सच में, जैसे पसीने नहीं हम बाल्टी भर के पानी में नहा के आए हो, ऐसा हो रखा है। तो ये देखिए हो चुका है कमरा एकदम साफ़ सुथरा। और बस उसके बाद मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि इतने काम हो गए हैं ना घर में आने के बाद बहुत ज़्यादा।
और सब्जी भी बिल्कुल भी नहीं आई। पता है घर में 2 दिन ऐसे निकल चुके हैं, आज ये तीसरा दिन है, तो सब्जी भी बिल्कुल भी नहीं आई। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए क्या ना बनाए। तो मैंने क्या करा, आज ना नहा धो के मैक्सी ही डाल दी थी। मैंने कहा चलो मैक्सी डाल लेती हूँ, नहा धो के बाद में जब काम निपट जाएगा ना तब दोबारा नहा धो लूँगी। तो यहाँ पे नाश्ते में बना रही हूँ चाय और ब्रेड। बस यही हल्का फुल्का सा नाश्ता लेने, क्योंकि सब्जी वगैरह भी नहीं घर में और कुछ इतना मन भी नहीं कर रहा है कि कुछ बनाए। धीरे धीरे लेट आँख खुल रही है ना, इतनी गर्मी में किचन में खड़े होने को भी दिल नहीं कर रहा। तो बस हल्का फुल्का सा ही कुछ बना रहे हैं नाश्ते में। चाय हो जाएगी और ब्रेड हो जाएगी। और पता है अब तो बस बारिश का इंतज़ार हो। बार बार आसमान की तरफ देखते हैं, जैसे हल्की सी धूप चली जाती ना तो ऐसा लगे बादल तो नहीं हुए कि बारिश तो नहीं आने वाली। बस यही बारिश का इंतज़ार हो रखा है इतनी गर्मी में। नहाए धोए सब बेकार हो रखे हैं। और बस यही कर लेती हूँ मैं वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे शेयर करें। तब तक टाटा बाय बाय।